नमस्ते साथियों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का हमारा जो वीडियोस है वो है कि राज्य अभियंत्रण की सेवा परीक्षा असिस्टेंट इंजीनियर्स की जो होती है उसके इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करें। तो आज का हमारा वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर इंटरव्यू कैसा होता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए और ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त किया जाए। तो आज जो हमारा वीडियोस है वो इसी के लिए खास करके है। तो इंटरव्यू में हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो आपसे अनुप्रमाण फॉर्म सबमिट करवाएंगे उसमें आपकी सारी डिटेल्स जानकारी रहती है। तो जो इंटरव्यूअर्स रहता है वो अधिकतर आपके उसी से क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद आप जैसे जैसे क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे वो आपके उन्हीं आंसर में से आपके क्वेश्चन उठाते जाएंगे। और कुछ इंटरव्यूज रहते हैं जो टेक्निकल्स पूछते हैं, कुछ रहेंगे जो नॉन टेक का पूछेंगे। तो इंटरव्यू में कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो आपको इसी से पूछेंगे, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसकी तैयारी हमें कैसे करें कि इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर रहता है उसको हम बांध के रखें, बांध के इन द सेंस कि वो हमसे वही क्वेश्चन पूछे अधिकतर जो हमें आते हो। तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन जो पूछेगा जो आप आंसर दोगे, आप ऐसे हिंट दो कि वो क्वेश्चंस वहीं से उठाए। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करना, जब इंटरव्यूज देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या क्या रखना चाहिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट रहता है कि आपको ये मार्कर चुनिएगा। आप कहाँ के निवासी है उस चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए कि वहां की पॉपुलेशन क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या है वहां पे, ये चीजों को ध्यान रखें। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि पॉपुलेशन क्या है। जब क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि जनसंख्या गांव की, नल जल योजना के बारे में। जैसे मैं इंटरव्यू पे गया तो मेरे से पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपका इंट्रो दीजिए। जो मैंने अपना इंट्रो दिया कि मेरा नाम पवन डावर है और मैंने ग्रेजुएशन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से 2013 में किया। और उसके बाद 2013 से 2016 तक मैं राज्य नेशनल हेल्थ मिशन में सब इंजीनियर्स के पद पर कार्यरत था। फिर उसके बाद उन्होंने सीधा पूछा कि आपके गांव की जनसंख्या कितनी है, क्वेश्चंस। उसके बाद जो मैंने बताया कि 1050 जो भी आपके गांव की जनसंख्या, एक मोटा याद रखिएगा। उसके बाद पूछा कि अच्छा आपके गांव में पानी की सुविधा के लिए क्या है। तो मैंने बोला कि सर हमारे यहाँ वर्तमान में जो पानी की जो सुविधा है वो नल जल योजना के तहत आती है। तो उन्होंने पूछ लिया कि नल जल योजना के तहत आती है तो आपको कुछ राशि सबमिट करनी पड़ती होगी पंचायत में या कहीं पे भी। तो हमने बोला कि हाँ सर हम एक राशि सबमिट करते हैं 50 रुपए की पंचायत में, जो उसका मेंटेनेंस रहता है। और विद्युत विभाग में जो राशि पूरी कलेक्ट करके सबमिट की जाती है और जो भी काम नल जल योजना की जब सुचारू रूप से नहीं संचालित होती है तो उसमें राशि खर्च करते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा नल जल योजना के उन्होंने पूछ लिया कि आपकी नल जल योजना जो है उसकी स्टेज बताइए। तो हमने बताया कि सर सबसे पहले हमारे यहाँ पर टंकी नहीं है, तो हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के बाद पाइप का कनेक्शन, ठीक है, पाइप कनेक्शन जो मेन लाइन गई है, मेन लाइन के बाद जो गई है वो हमारी ब्रांच लाइन गई है। ब्रांच लाइन के बाद घरों में नल लगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे एक चेन बनी है, सप्लाई चेन पानी की। एक तो ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्थान है उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। स्थान में ऐसा नहीं है कि आपका गांव ही होना चाहिए, स्थान में आपके डिस्ट्रिक्ट्स हो गए
कि जो भी फेमस हो उस चीज के लिए। जैसे हमारे बड़वानी जिले के निवासी हैं तो हमारे यहाँ पे जो फेमस है वो 52 गजा है, तो 52 गजा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। तो इस प्रकार से आपके यहाँ जो भी हो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी रखिएगा। पॉइंट 1 हो गया आपका। जो अगला पॉइंट ध्यान रखने की बात है वो है आपका स्कूल व कॉलेज। स्कूल व कॉलेज से संबंधित आप जानकारी कलेक्ट कर लें। जहां पे आपकी स्कूलिंग हुई है, दूसरा आपका कॉलेज, उससे संबंधित जानकारी पूछ सकते हैं। उसकी स्थापना कब हुई, और उसका जैसे हमारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है तो उसका नामकरण बरकतुल्लाह ही क्यों रखा गया। तो जो बरकतुल्लाह पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे रखा गया हुआ हमारे कॉलेज का नाम। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो अगला पॉइंट आपका वो करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जो आपके सब्जेक्ट्स का पूछेंगे, और यदि आप एक जॉब करते हैं तो आपको आपकी जॉब फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो आपको अगर सब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे और जॉब या फील्ड के बारे में, ये है पेट। और जो आपका 4th है वो जनरल नॉलेज से संबंधित पूछा जाता है। इसमें खास करके करंट अफेयर्स, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारा जो पहला क्या था आपका प्लेस से संबंधित। तो ये इंटरव्यू का जो मेन फोकस रहता है वो 4 चीजों पे बेस रहता है। इनके बारे में हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, हम सेकंड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट के। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे।